लास्ट लेक्चर में हम फंजाई में क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो हमने हायर फंजाई में जो एस्कोमाइसिटीज क्लास है उसमें 5 सब क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो नेक्स्ट हायर फंजाई की क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, इसकी सब क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको बेसिडियम कहते हैं। अब बेसिडियोमाइसिटीज को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो सब क्लास आती है वो है होलोबैसिडियोमाइस्टिडी। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो बैसिडियम है वो होलोबैसिडियम टाइप की होती है। अब होलोबैसिडियम जो है वो एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से बिल्कुल होलो होती है या एम्प्टी होती है। तो ये होलोबैसिडियम इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो फंजाई आते हैं उनमें एक बैसिडियोकार्प जो है वो प्रेजेंट होती है। ये इसकी दूसरी कैरेक्टर है। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो इसी सब क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसमें 2 एग्जांपल्स आपको मेनली ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है एगेरिकस, जिसको हम मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो एगेरिकस है इसकी एक स्पीसीज है एगेरिकस बाइस्पोरस, जो कि एडिबल है यानी खाने योग्य है। इसके अलावा पॉलीपोरस। अब जो पॉलीपोरस है इसको शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिडियोकार्प्स हैं वो शेल्फ शेप्ड या ब्रैकेट शेप्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सब क्लास है उसका नाम है फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, फ्रैग्मो का मतलब होता है फ्रैगमेंटेड यानी सेप्टेट। तो इस सब क्लास के फंजाई में फ्रैग्मोबैसिडियम जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी सेप्टेट होती है जो बैसिडियम है। तो इसमें स्टाइकोबैसिडियम या किस्टोबैसिडियम या फिर जो ट्यूनिंग फोर्क टाइप है उस टाइप की बैसिडियम जो है वो इसके फंजाई में देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी जो सब क्लास है इसके मेंबर्स में जो बैसिडियोकार्प है वो प्रेजेंट होती है। इसमें एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम है ट्रिमेला। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड सब क्लास इसमें आती है उसका नाम है टेलियोमाइस्टिडी। अब इसका नाम टेलियोमाइस्टिडी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स को बोला जाता है टेलियोस्पोर्स या टेल्यूटोस्पोर्स। तो जितने भी फंजाई टेलियोमाइस्टिडी सब क्लास में इंक्लूड किए गए हैं उन सभी में टेलियोस्पोर्स या टेल्यूटोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे खास बात आती है कि टेलियोमाइस्टिडी के अंदर जो फंजाई आएंगे उनमें बैसिडियोकार्प का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बैसिडियोकार्प यहाँ पे क्या होती है? एब्सेंट होती है। जबकि पहली जो 2 सब क्लासेस हमने पढ़ी, होलोबैसिडियोमाइस्टिडी एंड फ्रैग्मोबैसिडियोमाइस्टिडी, उनमें बैसिडियोकार्प प्रेजेंट थी, लेकिन इस टेलियोमाइस्टिडी में बैसिडियोकार्प एब्सेंट होती है। अब इसको 2 ऑर्डर्स के अंदर आगे डिवाइड किया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है यूरिडिनेल्स। अब ये जो यूरिडिनेल्स ऑर्डर है इसका नाम यूरिडिनेल्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इस ऑर्डर के अंदर जो फंजाई आएंगे उनमें एक स्पेसिफिक टाइप के स्पोर्स बनेंगे जिनको हम बोलते हैं यूरिडोस्पोर्स। तो यूरिडोस्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से ही इस ऑर्डर का नाम यूरिडिनेल्स रखा गया है। अब इस ऑर्डर के मेंबर्स को हम लोग कॉमनली बोलते हैं रस्ट फंजाई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, लेकिन एक मेन एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है, पक्सीनिया। दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है अस्टिलेजिनेल्स। इस ऑर्डर में जो फंजाई आते हैं उनका कॉमन नेम है स्मट फंजाई। तो बहुत सारे स्मट फंजाई होते हैं जिनमें से एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, अस्टिलेगो। तो ये है क्लास बैसिडियोमाइसिटीज जिसकी 3 सब क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज की। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो 2 तरह की स्टेजेस होती हैं फंजाई में, एक तो परफेक्ट स्टेज होती है और एक इम्परफेक्ट स्टेज होती है। जो परफेक्ट स्टेज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को माना जाता है और इम्परफेक्ट स्टेज जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को माना जाता है। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर्स में जो फंजाई हैं उनमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है, या हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो परफेक्ट स्टेज उनमें एब्सेंट होती है, लेकिन ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब इम्परफेक्ट स्टेज प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि जो परफेक्ट स्टेज है वो अननोन होती है या एब्सेंट होती है। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज जो क्लास है इसको आगे 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। इनके नाम ध्यान में रखने हैं और साथ में एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली जो सब क्लास है वो आती है ब्लास्टोमाइस्टिडी। इसमें 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है कैंडिडा और दूसरा है टोरुला। उसके बाद दूसरी जो सब क्लास है वो हाइफोमाइस्टिडी है।
इसमें आपको 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा और फ्यूजेरियम। तीसरी सब क्लास आती है सिलोमाइस्टिडी, इसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कोलेटोट्राइकम। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन देखा फंजाई का, जो अलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा 1979 में दिया गया था। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो फंजाई जो है उनके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब फंजाई जो है वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंजाई, यानी फंजाई से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें बेनिफिट आता है फूड, यानी फंजाई जो है उनको हम लोग एज ए फूड यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे एगेरिकस जो है, जिसको हम मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। ओगेरिकस की एक स्पीसीज है एगेरिकस बाइस्पोरस, तो ये स्पीसीज जो है वो एडिबल होती है, तो इसको हम एज ए फूड जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके जो बेसिडियो कार्प हैं, इसको बटन मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बेसिडियो कार्प हैं इसके वो बटन शेप्ड होते हैं, तो इसके बटन शेप्ड बेसिडियो कार्प जो है वो एडिबल होते हैं, यानी एज ए फूड उनको हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा ट्यूबर एस्टाइवम जो है, ये भी एक एडिबल फंजाई है। इसके अलावा मॉर्केला एस्कुलेंटा जो है, मॉर्केला एस्कुलेंटा जो है इसको मोरल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको स्पंज मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, तो इसमें एस्कोकार्प बनते हैं, तो वो एस्कोकार्प जो है वो एडिबल होते हैं या एज ए फूड हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा साइलोसाइब मैक्सिकाना जो है, ये भी हम लोग एज ए फूड इसको यूज कर सकते हैं। इसके जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनको एज ए फूड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक यीस्ट आती है जिसका नाम है टोरुलोसिस, तो टोरुलोसिस यीस्ट को भी हम लोग एज ए फूड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहला बेनिफिट फूड का। दूसरा जो बेनिफिट है वो आता है मेडिसिन का। हम लोग फंजाई को एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें फंजाई से मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमें एक नाम जो है वो जरूर ध्यान में आता है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहला ऐसा एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किया गया था। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन है। अब इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं। तो वंडर ड्रग क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले क्या होता था, जब बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता था तो उसके बाद जो पेशेंट है या ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ हो जाती थी, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, क्योंकि बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के अंदर फैल जाता था और फाइनली जो है वो पेशेंट की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब पेनिसिलिन की खोज हुई और पेनिसिलिन का इंजेक्शन जब ह्यूमन बीइंग्स को या पेशेंट्स को दिया जाने लगा, तो उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली जो डिजीजेस हैं वो कंट्रोल हो गई, यानी 99% तक जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनका जो क्योर था या उनका जो ट्रीटमेंट था वो होने लगा। तो इसको वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, तो यही कारण है इसका। अब डिस्कवरी किसने की थी पेनिसिलिन की? तो पेनिसिलिन के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। 1924 में पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। इसका मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसी और चीज पर काम कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी हो गई। अब दो स्पीसीज हैं पेनिसिलिन की, जो आप पेनिसिलियम की दो स्पीसीज हैं जिसमें आपको पेनिसिलिन से रिलेटेड है। जैसे पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो कौन सी स्पीसीज में हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेनिसिलियम नोटेटम में पेनिसिलियम को डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अब जो कमर्शियल प्रोडक्शन है पेनिसिलिन का वो कौन सी स्पीसीज से किया जाता है, तो आपको एक ध्यान रखना है नाम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो इस स्पीसीज से जो पेनिसिलिन है उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है।